राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभु। तो मैं सबसे अ, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए। थोड़ा क्या, वीडियो ऑन होने से एक अच्छा फीडबैक मिलता है और उत्साह भी आता है सबको। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्लास जो होगी बहुत इंटरेक्टिव क्लास होगी। ये ऐसी क्लास नहीं होगी कि जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेक्टिव क्लास। तो वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। आप कभी भी बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ब्लेस कीजिए, जिससे मैं आज की क्लास को ठीक तरह से बोल पाऊं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ हाँ वही कर रहे हैं मैंने। क्या हुआ? अच्छा, कोई रिपीट नहीं कर रहा, चलो मैं ही कर देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तो अभी वो वर्स और परपट पढ़ना है क्या पहले प्रभु, या पहले वर्स और परपट पढ़ना चाहिए ना? पढ़ते हैं प्रभु जी। तो माता जी, कोई हरे पढ़ कृष्ण। सकता है हिंदी में उसको? हाँ जी, एक मिनट, वर्स नंबर क्या है बेटा, मैं पढ़ देती हूँ। 4.19.37। हर कोई अगर एक एक ठीक पैराग्राफ पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको चांस मिल जाएगा। ठीक है प्रभु। 57। ठीक। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 37। भवान परित्रातुमिह वरीवतीर्णो धर्मं जनानं सम्या अनुरूपं वेनाम चारादवलुप्त मध्ये तदेहतो विष्णु कलासी वन्ये। शब्दार्थ: भगवान आप परित्रातुम उद्धार के लिए ही इस संसार में अवतीर्ण होकर धर्मम धर्म जनानम सामान्य लोगों का समय अनुरूपम समय तथा परिस्थिति के अनुसार वेन अपचारात राजा वेन के दुष्कर्मों से अवलुप्तम लुप्त प्राय अध्य इस समय तत् उसकी देहातः देह से विष्णु श्री विष्णु का कला अंश असी आप हो वैने हे राजा वेन के पुत्र। अनुवाद: हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। उसी समय पर आप भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। भगवान क्या? श्री विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता 4:8 में मिलता है। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवानी युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों का फिर से स्थापन करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा आगे? सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्णा। मैं पढ़ लेता हूँ माता जी। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु अपने दो हाथों से में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्ति आवेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये शक्ति आवेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार है। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं, किंतु वे उतनी शक्तिमान नहीं होती।
अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार में प्रकट होता है तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई भक्त पढ़ सकते हैं? मैं ही पढ़ दूं? कोई नहीं हरे पढ़। कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए यस पढ़िए। यस। मतदिन पढ़ रहे हैं। जब राजा पृथ्वी को भगवान विष्णु के अवतार कहा जाता है तो उन्हें सत्तावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान विष्णु का अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में ही भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शास्त्रानुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करता है। जैसा कि भगवत गीता में संकेत किया गया है कि जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितामृत में 7.11 पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त न हो वह भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में इनके कई उदाहरण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सब भक्तों का बड़े उत्साह के साथ आपने उच्चारण किया। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिला प्रभुपाद की जय। तो भागवतम में आपने राजा उतानपाद के बारे में सुना होगा। इसी कैंटो के अंदर राजा उतानपाद की कथा आती है कि राजा उतानपाद की 2 पत्नियां हैं। कोई बताना चाहेगा उनके 2 नाम क्या थे? राजा उतानपाद की 2 सुनीति पत्नियों और के नाम? सुनीति और सुनीति और हाँ, सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो ये जो सुनीति और सुरुचि हैं, इन दोनों का एलिमेंट हमारी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलेंगे सुनीति और सुरुचि हमारी लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करती हैं? एक है नीति और एक है रुचि। रुचि का मतलब होता है लाइकिंग। ठीक है, मैं ये करना पसंद करता हूँ, मुझे प्रसाद खाना पसंद है, मुझे ये स्वीट खाना पसंद है, आपकी लाइकिंग। और नीति का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो कुछ हम भक्ति में आते हैं तो हम कभी कभी भक्ति अपनी रुचि अनुसार करना पसंद करते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के ही भक्ति करूंगा। अगर मेरे पास ये फैसिलिटी होगी तो ही मैं भगवान का हरि नाम कीर्तन करूंगा, अगर वो फैसिलिटी नहीं होगी तो नहीं करूंगा। तो रुचि और नीति, सुनीति सुरुचि। और नीति का मतलब होता है प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैं रोज भागवतम पढ़ूंगा और अपने 16 माला रोज 7 बजे से पहले पूरी कर लूंगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। तो हमने देखा कि अगर हमारी आसक्ति रुचि से ज्यादा होती है, जैसे कि वेन की थी, जो राजा वेन था, वो उसकी जो प्रवृत्ति थी वो पाप कर्मों में करने की थी, उसकी रुचि थी पाप कर्मों करने की। और जीवात्मा का वैसे भी स्वभाव है, जीवात्मा जो है दैट इज अ मार्जिनल पोटेंसी। अगर आप भगवत गीता पढ़ें 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो जीवात्मा है दैट इज अ मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल पोटेंसी का मतलब होता है कि वो स्पिरिचुअल साइड पे भी जा सकती है, मेटेरियल साइड पे भी आ सकती है। तो अगर आप भक्ति रुचि अनुसार करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं कि यार मेरी रुचि नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, जिस दिन रुचि होगी उसी दिन करूंगा। लेकिन आपको रुचि से नहीं करना है, आपको नीति से करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारी लाइफ में भी होते हैं। जिस तरह से राजा उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि, उसी तरह से हमारे जीवन में भी भक्ति या तो हम रुचि जो हमारी चीजें रुचि की हैं उससे करेंगे या फिर नीति के साथ करेंगे, प्रिंसिपल्स के साथ।
इस श्लोक में बताया गया है कि जो वो हैं पृथु महाराज हैं, किसके पुत्र हैं वो? राजा वेण के। अब वेण जो है वो एक बहुत बड़े उत्पाद मचाया हुआ था उन्होंने, बहुत बड़े राक्षस हैं वो। तो आप देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तो राक्षस के घर भी एक बहुत बड़ा भक्त पैदा हो सकता है। अगर भगवान किसी को एम्पावर करना चाहें, अगर भगवान किसी को शक्ति प्रदान करना चाहें, तो चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान उसको शक्ति प्रदान कर देंगे और वो अपनी भक्ति जो है अच्छी से कर पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? जैसे कि रामायण में हम देखते हैं कि जो वानर थे, वानर जब युद्ध करने के लिए गए, तो उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। उनके हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वो उठा के मार रहे थे। चाहे पत्थर आ रहा है, पेड़ आ रहा है, तो वानर उसको उठा के मार रहे थे उनके ऊपर। तो हम हमारी लाइफ में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु जी थोड़ा बैंक बैलेंस बन जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठ के भक्ति करूंगा। प्रभु जी मेरी जॉब थोड़ी स्टेबल हो जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठ के भक्ति करूंगा। माताएं बोलेंगी, प्रभु जी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, उसका थोड़ा इंतजाम हो जाए, मैं आराम से बैठ के भक्ति करूंगी। तो वानरों ने कभी भी भगवान राम को ये नहीं बोला कि अरे हमारे पास तो कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, आप हमें शस्त्र लाके दो, गदा लाके दो, तलवार लाके दो, तो आप देखो हम युद्ध करके दिखाएंगे, नहीं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। वानर जो थे वो तत्पर थे भगवान की सेवा करने के लिए। जो भी सामने आ रहा था, पत्थर पेड़, वो मार मार के उनका बुरा हाल कर रहे थे। तो हमें भक्ति में कभी भी सही समय का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में कभी भी सही समय नहीं आएगा। ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा जब आप बोलें कि मैं अभी भक्ति करने के लिए, मेरे लिए जो समय है वो बहुत ही अनुकूल है। तो इस भौतिक संसार में आप अनुकूल समय को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको भक्ति करनी होगी। तो ये हम रामायण से सीखते हैं। दूसरा जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं, या पृथु महाराज की इस कथा से सीख सकते हैं, कि एक बार एक परछाई ने, मान लीजिए कि वरुण प्रभु की परछाई है, तो वरुण प्रभु की परछाई ने वरुण प्रभु को बोला कि देखो तुम तो इतने छोटे से हो, लेकिन मैं तुम्हारी परछाई कितनी बड़ी हो जाती हूँ। आपने देखा है कभी, आप जब चल रहे होते हैं और लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो आपकी परछाई आपसे ही बड़ी होती है। कितने भक्तों ने नोटिस किया इसको? नोटिस किया किसी ने कि आपकी परछाई जो है आपके साइज से भी बड़ी दिखाई देती है, बहुत विशाल दिखाई देती है। तो परछाई ने बोला वरुण प्रभु को कि देखो मैं तो आपसे भी ज्यादा बड़ी हूं, तो फिर आपकी क्या वैल्यू है? तो वरुण ने क्या उत्तर दिया? वरुण प्रभु ने बोला कि देखो जो सत्य होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, और जो अनट्रुथ अनट्रुथ यानी जो झूठ होता है, उसको आप कैसे तैसे भी मरोड़ सकते हैं। नहीं, आपने देखा है अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसको कितनी सारी कहानियां बनानी पड़ती है, उसको कितना सारा खींचना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है। तो यानी आज के टाइम में इतनी सारे संस्थाएं खुल चुकी हैं, कितनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएं खुल चुकी हैं जो भगवत संदेश को तोड़ मोड़ के, झूठ बोल बोल के उसको प्रकट कर रही हैं, बड़ा बना रही हैं। अगर आप देखें ये जो टीवी सीरियल हैं, इसको इतना प्रोपोगेट किया जाता है, इतना एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन ये जो है ये असत्य हैं। असत्य जो है वो हमेशा बड़ा दिखाई देता है। जैसे परछाई जो है वो हमेशा बड़ी दिखाई देती है, वैसी असत्य जो है वो हमेशा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन सत्य जो है वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन भगवान को कौन प्रिय है? ऐसे भक्त जो असत्य के साथ भक्ति करते हैं, बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाते हैं, या वो भक्त जो सत्य के साथ रहते हैं और जितने हैं उतने ही रहते हैं? तो भगवान को तो हमेशा सत्य लोग ही प्रिय आएंगे, और ये तो स्वाभाविक है। अगर आप भी किसी के साथ डील कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो सत्य बोलता है, जो ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता, तो आपको ही पसंद आएगा। एक इगोइस्टिक आदमी किसको पसंद आता है? जैसे मान लीजिए एकादशी पे श्रद्धा माता जी उपवास करती हैं, निर्जला उपवास। तो होता क्या है कि जब हम लोग निर्जला उपवास करते हैं तो हमारा शरीर तो उपवास कर रहा होता है, लेकिन हमारा ईगो जो है वो फीस्टिंग कर रहा होता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी?
शरीर जो है उपवास कर रहा है, लेकिन ईगो फीस्टिंग कर रहा है। कैसे ईगो फीस्टिंग कर रहा है? आप सब भक्तों को बोलेंगे, तुझे पता है मैंने निर्जला उपवास किया है। यानी आप शरीर को तो उपवास करा रहे हैं, लेकिन ईगो को क्या करा रहे हैं? फीस्टिंग करा रहे हैं। तो कई सारे भक्त आप देखेंगे कि कर रहे होंगे निर्जला उपवास, और सब कुछ फोन करके बोलेंगे, प्रभु जी आपको पता है मैंने निर्जला उपवास किया। कोई है हमारे ग्रुप में जिसने निर्जला उपवास किया था? कोई है सब माइकल लाल? तो माता जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? माता जी जो चैत मास की 2 एकादशियां पड़ी हैं उसमें हमने निर्जला ही किया है। हरि बोल, हरि बोल। माता जी निर्जला करना बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम जब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना भक्तों को, देखो मैं कितना सिंसियर हूं, मैं निर्जला करता हूं, तो हमारा ईगो जो है ना माता जी, उसकी फीस्टिंग होती है। तो शरीर को तो उपवास करा रहे हैं, लेकिन ईगो को फीस्टिंग करा रहे हैं हम। तो ये भी नहीं करना हरे चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम किसी से बताते नहीं, आज आपने पूछा तो हमने बता दिया। थैंक यू माता जी, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, आप करती हैं। तो अभी पृथु महाराज की कथा तो आपने सुनी है कि पृथु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे। और पृथु महाराज जो यज्ञ कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे, या जन कल्याण के लिए कर रहे थे? आप बताइए किसके लिए कर रहे थे? ईगो के लिए। जन कल्याण के लिए। नहीं नहीं, ईगो के लिए नहीं कर रहे थे माता जी, जन अच्छा कल्याण अच्छा। के लिए कर रहे थे। अगर आप भागवतम पढ़ें, आप ये चौथे अध्याय में अगर आप पृथु महाराज की कथा पढ़ेंगे, तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए जन कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस संसार का एक दोष है कि जब भी आप इस संसार के बारे में सोचेंगे और उसके लिए आप अच्छा करना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत परेशान होंगे। कुछ ऐसे लोग हमेशा होंगे जो आपसे परेशान होंगे। आप चाहे बड़ी भले ही लोगों का भला करना चाहते हो, उनके लिए अच्छा करना चाहते हो, बट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज दैट देयर आर सम पीपल हु विल बी वेरी अनॉयड विद यू, हु आर वेरी डिस्टर्ब्ड, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पृथु महाराज से कौन डिस्टर्ब थे? कोई बताना चाहेगा? पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो गए, उसके बाद कौन डिस्टर्ब थे पृथु महाराज से? इंद्र डिस्टर्ब थे, कई इंद्र सौ यज्ञ कर डिस्टर्ब रहे थे। थे। अब आप सोचो, पृथु महाराज तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र को डर लग गया। इंद्र को क्या डर लगा? कि अगर पृथु महाराज ने सेंचुरी मार दी तो क्या होगा? मेरे इंद्र की जो गद्दी है वो चली जाएगी। लेकिन पृथु महाराज तो वो सेंचुरी बनाने के लिए यज्ञ कर ही नहीं रहे थे। आप देखिए, अगर कोई क्रिकेटर होता है, अगर वो 99 पे आउट हो जाता है, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कि अरे 99 पे आउट हो गया, 1 रन और बना लेता तो कितना अच्छा होता। उसी तरह से पृथु महाराज को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्होंने बोला, पृथु तुम एक काम करो, तुम छोड़ दो इसको, 99 किया है ना, तुम छोड़ दो इसको। तो पृथु महाराज ने बोला, ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूं। यानी पृथु महाराज नंबर से बिल्कुल भी अटैच नहीं थे। पृथु महाराज सिर्फ सेवा से अटैच थे। वो सिर्फ जन कल्याण की सेवा से अटैच थे, भगवान की सेवा से अटैच थे। ब्रह्मा जी ने बोला पृथु महाराज को कि देखो, भगवान विष्णु आपसे ऑलरेडी खुश हो चुके हैं। लॉर्ड विष्णु इज ऑलरेडी प्लीज विद यू, सो व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग 100th यज्ञ? जब भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, तो 100वां यज्ञ करने की क्या जरूरत है आपको? तो आपको मैं ये आपको ये कथा का ये जो पार्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वी आर ऑल्सो वेरी मच अटैच टू द नंबर्स इन अवर लाइफ। कि प्रभु जी मैंने 64 माला जप किया, आज प्रभु जी मैंने 100 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की। और शुरू से जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेटे 99% मार्क्स लाने हैं आपको। यानी इंडिया में नंबर्स के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि आदमी का पूरा जीवन जो है नंबर्स पे ही चलता है। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना इस बात को? तो यानी पृथु महाराज जो थे, नंबर से बिल्कुल भी अटैच नहीं थे, वो सिर्फ भगवान की सेवा से अटैच थे, उनको नंबर से कुछ लेना देना नहीं था। और एक छोटी सी कथा आती है कि जिसमें एक अमीर आदमी एक साधु के पास जाता है और वो क्या बोलता है साधु को, कि साधु महाराज मेरी अगर सेहत अच्छी हो जाए तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। और एक गरीब आदमी साधु महाराज के पास जाता है और क्या बोलता है कि मेरी गरीबी अगर मिट जाए तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा।
तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आइडियल कंडीशन का वेट आपको नहीं करना है। आपको, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, कुछ भी हैं आप, आपको भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, बाकी सब जीवन में छूट जाए तो चलेगा। अब कई भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मैं एक्चुअली अमेरिका जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अमेरिका चला जाऊंगा तो अच्छी मेरी बैंक बैलेंस होगा, अच्छी जॉब होगी, तो मैं आराम से बैठ के मैं भक्ति करूंगा, मंदिर जाऊंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, चाहे आप अमेरिका में रहें या इंडिया में रहे, ठीक है, 9 to 5, 9 to 6 जॉब ही करनी है आपने, उसके बाद घर में आके खा पी के सो जाना है। चाहे वो चीज आप अमेरिका में करें या इंडिया में करें, जब इंडिया में वो चीज करके आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो अमेरिका में जाके कैसे खुश हो सकते हैं? When doing the same thing in India, you are getting frustrated. How come, you go to America and you will become blissful there? हो सकता है blissful हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वही इंडिया में आप कर रहे हैं। You are working in India from 9 to 5, then after coming home you eat something and you do some recreation and then you go for sleep. वही चीज आप इंडिया में कर रहे हैं, वही चीज आप यूएस में भी करेंगे, तो हाउ कम इट्स गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ? तो रामायण के अंदर एक कथा और आती है, जब सब वानर सेना जो है वो समुद्र के तट पे बैठी होती है, और उस समय डिस्कशन ये चल रहा होता है कि सीता माता, पता चल गया कि वो लंका में बैठी हैं अशोक वाटिका में, लेकिन अभी जाएगा कौन? आपने एक कथा सुनी होगी रामायण में कि अभी जाएगा कौन? तो सभी बोलते हैं कि मैं इतना योजन जंप कर सकता हूं, मैं इतना योजन जंप कर सकता हूं। तो अंगद की जब बारी आती है तो अंगद बोलते हैं कि मैं समुद्र को लांग तो जाऊंगा, लेकिन क्या बोला था अंगद ने? मैं वापस किसी नहीं को आ याद पाऊंगा। है रामायण में? वापस नहीं आ पाऊंगा, वापस नहीं आ हाँ, वापिस नहीं आ पाऊंगा। अंगद ने बोला था कि मैं समुद्र लांग तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो अंगद ने ऐसा क्यों बोला? कोई बताना चाहेगा? क्या अंगद के अंदर शक्ति नहीं थी, बल नहीं था कि वो वापस ना आ पाए? अंगद के अंदर योग्यता नहीं थी कि वो वापस ना आ पाए? ऐसा क्यों बोला अंगद ने? कोई बताना चाहेगा? अभी रामनवमी गई है, तो आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा इसको। एक्चुअली अंगद ने ये इसलिए बोला कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, बल का इशू नहीं था कि अंगद के पास बल नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है। इशू ये था कि अंगद इज वेरी ऑनेस्ट विद हिज अनर्थास। अंगद इज वेरी ऑनेस्ट विद हिज अनर्थास। जैसे मैंने आपको बताया ना, सत्य जो है वो कभी चेंज नहीं होता। तो अंगद के जो वहां पे जो वो थे ना, क्या नाम है उनका, जाम्बवन जो थे, उनके गुरु समान थे। तो जाम्बवन जी को समझ में आ गया था कि अंगद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और अगर आप रामायण में वैष्णवास की कमेंट्री पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि अंगद ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अंगद जो है वाली पुत्र है, और वाली पुत्र होने के नाते अंगद को पता था कि अगर मैं वहां चला गया तो वहां लंका का जो ऐश्वर्य है वो मुझे इतना प्रलोभ कर लेगा, प्रलोभन देगा, या इतना मुझे अट्रैक्ट कर लेगा कि मैं उसको छोड़ के वापस नहीं आ पाऊंगा। तो अंगद वाज वेरी ऑनेस्ट विद हिज अनर्थास। अंगद कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि देखो मैं छुपा रहा हूं, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं चला जाऊंगा। तो ये अंगद की ऑनेस्टी थी। अब आप सोचिए कि अगर मैं राज नारायण प्रभु को बोलूं कि प्रभु जी लॉस वेगास जाना है आपको अमेरिका में, तो राज नारायण प्रभु लॉस वेगास चले तो जाएंगे, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। या आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, अगर मुझे कोई बोले प्रभु लॉस वेगास जाना है आपको, तो लॉस वेगास मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां से आऊंगा या नहीं आऊंगा उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि वो प्लेस जो है ना वो इतना अट्रैक्ट करती है, वहां का जो ऐश्वर्य है, वहां की जो इंद्र तृप्ति है, वो इतना अट्रैक्ट करती है कि उसको आप स्वर्ग जैसा मान के वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब जो हमारे जीवन में अनर्थास होते हैं, तो अनर्थास के साथ यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको ऐसा नहीं कि भगवान से आप छुपाएं कि नहीं नहीं देखो भगवान, मैं इतना एलिवेट हो चुका हूं, मैं इतना एडवांस हो चुका हूं कि अब मुझे कोई भी भक्ति आश्रय की जरूरत नहीं है। अब मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं कि मुझे भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं।
तो कभी कभी भक्ति में हम ये सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत मैच्योर्ड हो गया हूँ, सिंसियर हो गया हूँ, तो अभी मैं ये सब नहीं करना चाहूंगा। और फिर रामायण में हम वो देखते हैं कि हनुमान जी जो थे वो चुप क्यों थे। जब ये चर्चा हो रही थी कि कौन समुद्र पार करके लंका जाएगा, तो हनुमान जी बिल्कुल चुप थे। तो हनुमान जी चुप इसलिए थे क्योंकि हनुमान जी जो हैं अपने आप को एक एरो मानते हैं इन द हैंड ऑफ राम। हनुमान जी वाज थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी एन एरो इन द हैंड ऑफ राम। तो वो जो तीर है वो कितना तेज जाएगा, वो मारने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी हनुमान जी जो थे वो राम जी के ऊपर डिपेंडेंट थे कि राम जी कितना मुझे खींच के छोड़ेंगे, उतना तेज मैं जाऊंगा। जैसे कि बाण अगर आप जितना पीछे खींचें और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो उतना दूर जाता है। उसी तरह से हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी के हाथ में बाण हैं। राम जी जितना खींचेंगे उनको पीछे और जितना फोर्स से उनको आगे भेजेंगे, उतना ही हनुमान जी आगे जाएंगे। तो हनुमान जी का जो एटीट्यूड था वो इस तरह का था। तो भक्ति में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। 16 माला तो सभी जप करते हैं, लेकिन किस एटीट्यूड के साथ आप जप कर रहे हैं, दैट रियली डिफरेंशिएट्स हाउ गुड यू आर, या भगवान की कृपा आपको कितनी मिलेगी। तो भक्ति में एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपने वृंदावन में बरसाना में एक बाबा है रमेश बाबा, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज जब रमेश बाबा के साथ रहा करते थे, तो उन्होंने देखा कि रमेश बाबा जो हैं वहां पे उस समय बरसाना में बहुत जंगल हुआ करता था। ये बात है 1970s की। ठीक है, अगर आप अभी जाएंगे तो बरसाना में उतना जंगल आपको दिखाई नहीं देगा अभी। कितने भक्त गए हैं बरसाना में से? आई थिंक सभी गए होंगे बरसाना। तो अगर आप बरसाना में 1970s में गए हो तो आपको बहुत बड़ा जंगल दिखाई देगा। उस समय वहां पे लेपर्ड्स होते हैं ना, लेपर्ड्स, चीता, वो रहा करता था। तो राधानाथ महाराज रमेश बाबा के साथ रह रहे थे। तो राधानाथ महाराज ने रमेश बाबा से पूछा कि रात को यहाँ पे चीता आता है, आपको डर नहीं लगता? तो रमेश बाबा ने उनको स्टिक दिखाई, इतनी सी स्टिक थी। रमेश बाबा ने बोला, ये देखो, ये मैं स्टिक रखता हूं अपने पास, अगर चीता आएगा मैं उसको डरा दूंगा। तो राधानाथ महाराज हंसने लग गए कि अरे, आप इतनी छोटी सी स्टिक से भला चीता को कैसे भगा सकते हैं? कह रहे हैं चीता को भगाने के लिए नहीं है, ये तो प्रयास करने के लिए है। मैं प्रयास करूंगा तो राधा रानी खुश होंगी, तो राधा रानी उसको भगाएंगी। तो ये आंसर था रमेश बाबा का। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में नीति को पालन करके प्रयास करना चाहिए। अगर आप सही एटीट्यूड के साथ प्रयास कर रहे हैं तो भगवान की कृपा आपको स्वयं मिलेगी। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस तरह से पृथु महाराज ने दिखाया कि 99 यज्ञ हो चुके हैं, वो ब्रह्मा जी को ये भी बोल सकते थे कि ब्रह्मा जी सिर्फ एक यज्ञ और, ठीक है, मेरे 100 यज्ञ हो जाएंगे तो सेंचुरी हो जाएगी मेरी, थोड़ा सा मुझे बनाने दो सेंचुरी। एक से एक यज्ञ की तो बात है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला, नहीं पृथु, छोड़ दो, आपको इंद्र के साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो। वो आपका घोड़ा लेके जा रहा है, लेके जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान आपसे वैसे ही खुश हो चुके हैं, तो आपको 100 यज्ञ करने की क्या जरूरत है? इसलिए भक्ति में हमें जो अपने एफर्ट्स हैं सही एटीट्यूड के साथ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपका अगर एफर्ट ही नहीं होगा, अगर आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान भी आपके ऊपर कृपा कैसे करेंगे? तो विद राइट एटीट्यूड, इफ यू ट्राई टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा विल डेफिनेटली बिकम प्लीज्ड विद यू। और इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गंवार हो, कैसा भी हो, आपने देखा होगा गांव में कई लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते और बहुत ज्यादा कमाते भी नहीं है। क्या उनकी शादी नहीं होती क्या? उनकी भी शादी हो जाती है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, वो भी खाने पीने के लिए अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं, भूखे नहीं मरते हैं। तो इस सृष्टि में भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, सब जीवात्मा को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। तो जब भगवान सबको मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जीना कैसे है, आपको मृत्यु के बारे में सोचना है। इसलिए भगवान भगवत में कहते हैं कि दुख दोषानु दर्शनम, कि दुखों का दर्शन करो। अब आप बोलोगे, प्रभु जी मृत्यु तो बड़ी अशुभ है, अपशगुन है, तो उसका हम चिंतन कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली मृत्यु
अपशगुन नहीं है, मृत्यु शगुन है आपके लिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो आपको सत्य का परिचय कराती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शैडो एंड सब्सटेंस, तो मृत्यु जो है वो सब्सटेंस है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भगवान भगवत गीता में आप देखें ना तो ज्यादा वर्णन मृत्यु का कर रहे हैं। क्या भगवत गीता में भगवान ने क्या क्या श्लोक बोले हैं? अंत काले च माम, वो श्लोक कौन सा है? यम यम वापि स्मरम भावम त्यजंती अंत कलेवरम, कि मृत्यु के समय आप जिस भी चीज को याद करते हो उसको प्राप्त करते हो। इसलिए हम देखते हैं कि अभी आप में से कोई भक्त शायद कुंभ मेला गया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो अघोरी बाबा होते हैं और जो अलग अलग बाबा होते हैं वो राख लगा के आते हैं शरीर के ऊपर। तो राख लगाते हैं, क्या वो पागल हैं जो राख लगा रहे हैं? एक्चुअली राख वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बताते हैं कि देखो ये शरीर जो है वो नश्वर है, ये मृत्यु, एक दिन ये शरीर का भी यही हाल होगा, ये राख ही बदल जाएगा। अल्टीमेटली जलने के बाद शरीर का क्या हाल होता है? वो तो राख ही बन जाता है ना। तो वो जो अघोरी बाबा हैं और जो अलग अलग साधु हैं वो राख लगा के आते हैं, वो ये दिखाते हैं, अपने आप को ये रियलाइज कराते हैं कि एक दिन ये शरीर हमारा यही राख बनने वाला है, तुम राख ही हो। तो इस शरीर से ज्यादा आसक्त मत रहो, इस शरीर से आसक्त रहने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर आसक्त रहना है तो नीति से रहो, रुचि से नहीं। सुरुचि से आसक्त नहीं होना है, सुनीति से आसक्त होना है। अगर सुनीति से आसक्त होंगे तो ही आप आगे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं कथा को यही विराम देता हूं। तो अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न, टीपा या टिप्पणी हो तो मुझे प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, नीति और सुनीति का डिफरेंस थोड़ा बता देंगे आप? सुरुचि एंड नीति माता जी। जी माता जी देखिए, सुरुचि, अब उत्तानपाद महाराज जो थे वो तो ज्यादा आसक्त किससे थे? सुरुचि से ना। जी तो जी जो माता जी नीति होती है ना, नीति आपको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देती है, लेकिन नीति आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आती है। क्लैरिटी मतलब, अब अगर कोई भक्त कन्विंस है कि मुझे कृष्ण को ही प्राप्त करना है, तो यानी उसकी लाइफ में क्लैरिटी है। लेकिन जो रुचि है, सुरुचि, वो आपको बड़ी सारी आसक्तियों में फंसा लेती है। क्योंकि आपकी एक जीवात्मा की तो लाइकिंग है ना माता जी, हमारा इंद्रिय भोग में मन लगना स्वाभाविक है। मतलब किसी भी को फोर्स नहीं करना पड़ता। आपको किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं कि भाई थोड़ा भोग कर लो, बहुत दिन हो गए आपने भोग नहीं किया, आज थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लो। एक्चुअली ये जो पृथु महाराज और वेन का जो कंसेप्ट है ना, ये माता जी हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब आप सुबह हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं ना, तो आपके अंदर पृथु महाराज के गुण होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपके अंदर वेन महाराज के गुण आ जाते हैं, और रात को तो पूरे वेन बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप सुबह भगवान का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपके अंदर वो पृथु महाराज के गुण आ गए। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे काम पे, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो आपके जो वेन के गुण है ना आपके अंदर, वो प्रकट होते जाएंगे। आपको पता है ना वेन वेन के कैसे कैसे गुण थे? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा, आपने भागवतम में पढ़े होंगे। तो जब आप ऑफिस जाएंगे, आप भक्तों से दूर हो जाएंगे, भक्ति के संग से दूर हो जाएंगे, तो आपके अंदर वो वेन के गुण ना अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी इस समय पे अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो वो है सुरुचि और सुनीति, रुचि और नीति। इस समय पे अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पे स्ट्रांग रहेंगे, यू होल्ड द प्रिंसिपल्स वेरी टाइटली। अब भक्ति में क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी लाइफ में यू कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो अगर आप में से कोई एक एक प्रिंसिपल भी बता दे तो दैट विल बी वेरी वैल्यूबल टू अस। ऐसा कोई एक प्रिंसिपल जो, हाँ जी प्रभु जी। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि संकल्प के बिना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे ना, संकल्प तो बहुत जरूरी है, दृढ़ता बहुत साधु जरूरी संत। है। साधु संग, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी, साधु संग पे तो बहुत जोर दिया गया है। अगर आप चैतन्य चरितमृता पढ़ें तो अंत्य लीला, सॉरी मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें महारौरव नरक में जाने से बचाया है।
तो वहां पे प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि क्योंकि सनातन गोस्वामी जो हैं वो गौ हत्यारों की सेवा कर रहे थे, राजा नवाब हुसैन की सेवा कर रहे थे ना सनातन गोस्वामी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि वो उनकी सेवा किया करते थे तो बहुत सारे पाप अर्जित हो गए थे उनके जीवन में, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको महारौरव नरक में जाने से बचाया। और ये बात स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में किसको बोली है? सनातन गोस्वामी को बोली है। तो यानी आप देखिए वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो गौ हत्यारे हैं या बहुत पापी हैं, जो नीति को पालन नहीं करते, सिर्फ रुचि से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करने से, ऐसे लोगों का संग करने से एक व्यक्ति को महारौरव नरक की प्राप्ति हो सकती है। वहां ये भगवान चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं। तो यानी संघ का कितना प्रभाव है ये भगवान स्वयं चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि अगर आप बाहर जाके ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भक्त नहीं हैं, जो सिर्फ इंद्र तृप्ति के आधार पे ही अपना जीवन जी रहे हैं, तो आपको भी नरक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर कुछ बचा सकता है आपको, तो वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा और नीति का पालन करना, सुनीति। जी तो प्रभु जी। माता जी, अ, आप आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? जी प्रभु जी, बस मेरा इसका एक और क्वेश्चन है कि नीति से हमें आगे बढ़ना है, दैट आई अंडरस्टैंड, जी बट माता जी। नीति के साथ उस नीति में थोड़ी रुचि होना भी तो जरूरी है। अब जैसे मैं ठाकुर जी की भक्ति कर रही हूँ, नीति है मेरी कि क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, लेकिन जब तक उसमें रुचि नहीं होगी तो वो फिर तो एक मैकेनिकल चीज हो गई ना कि बस मैं ठाकुर जी की भक्ति किए जा रही हूँ। रुचि होना भी तो जरूरी है कहीं पर। जी माता जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। मैं इसका आपको मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा माता जी। आप देखिएगा कि सही है क्या गलत है। अगर माता जी आप सोचिए कि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो आप उसको कितना फोर्स करेंगे वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? स्पेशली अगर आई डोंट नो, आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं था स्कूल में? जी प्रभु जी, मैथ्स। मैथ्स। तो अगर माता जी, आपका नाम जान सकता हूँ माता जी? मेरा नाम मनीषा है। ओके। तो अगर मैं मनीषा माता जी को बोलूं कि आप मैथमेटिक्स में पीएचडी कर लो या एमएससी मैथमेटिक्स कर लो, तो मनीषा माता जी बोलेंगी प्रभु प्लीज रहने दीजिए, आई जस्ट हेट मैथ्स, आई डोंट लाइक इट। तो मनीषा माता जी का क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जब उनको मैथ्स पसंद ही नहीं है तो फिर वो मैथमेटिक्स भला कैसे कर सकती हैं? शी डजंट लाइक एट ऑल। इसलिए भक्ति में जो है माता जी, अलग अलग लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यानी भक्ति में आप देखिए माता जी, कृष्णा ने ना सबको एक स्पेशलिटी दी है। कृष्णा ने सबको एक लाइकिंग के साथ भेजा है। कृष्णा ने आपको एक स्पेशल टैलेंट दिया है। अगर हो सकता है मनीषा माता जी मैथमेटिक्स में अच्छी ना हो तो साइंस में अच्छी हो, लेकिन अगर मैं उनको बोलूं नहीं माता जी आपको तो बस मैथमेटिक्स में ही पीएचडी करनी है, साइंस में आप अच्छे हो उसको भूल जाओ, तो ये गलत होगा। क्योंकि मनीषा माता जी का इंटरेस्ट तो साइंस में है, तो उनको मैथमेटिक्स में पीएचडी करने के लिए मैं कैसे फोर्स कर सकता हूं? तो ऐसे ही हमारे अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ स्पेशलिटी है, एक्सपर्टनेस है। हर एक भक्त के अंदर कुछ ना कुछ दक्षता है। हो सकता है राज नारायण प्रभु इज वेरी गुड इन मेकिंग प्रसादम, वरुण प्रभु इज वेरी गुड इन ईटिंग प्रसादम, और मे बी सिंगिंग कीर्तन, ठीक है। तो हर एक भक्त के अंदर ना भगवान ने क्वालिटीज दी हैं, स्पेशलिटी दी हैं। तो आपको उस क्वालिटी को या उस स्पेशलिटी को फैन करना है, यानी उसको और प्रज्वलित करना है। मतलब आपको उसको ऐसा नहीं कि माता जी मन मार के आपको करना है। इसलिए भक्ति के अंदर ना अलग अलग, जैसे मान लीजिए भागवतम के अंदर कई सारे भक्त हैं जिन्होंने इस एक स्पेशलिटी को मास्टर किया है। अगर आप देखें श्रवणम, श्रवणम को किसने मास्टर किया था? कोई एग्जांपल है भागवतम में आपके पास? परीक्षित जी ने। शुकदेव, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। महाराज। कीर्तनम, चेतन। सुखदेव जी ने प्रभु जी। हाँ शुकदेव गोस्वामी कीर्तन किया ना, वो भागवतम का उच्चारण किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण प्रहलाद महाराज। प्रहलाद प्रहलाद महाराज। महाराज।
तो माता जी आप देखें कि भागवतम के अंदर भी ये जो भक्तों का वर्णन आता है, उन्होंने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन अनुसार उसको मास्टर किया अपने जीवन में। तो वैसे ही माता जी अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है जिससे आप भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए, तो आपको उसी को ही फैन करना चाहिए। जी इसलिए प्रभु भक्ति जी, में अलग अलग नेम्स है माता जी। that answers my question. Thank you प्रभु जी, thank you. थैंक यू माता जी, थैंक यू। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका या टिप्पणी हो तो प्लीज आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। साष्टांग प्रणाम प्रभु जी। मेरा 2 हरे सवाल है माता जी। प्रभु जी, माफ़ कीजिएगा। पहला ये कि जैसे आप बताएँ वी आर वेरी मच अटैच्ड टू द नंबर्स। जब चैंटिंग करते हैं तो हम लोग चैंटिंग के नंबर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जैसे हम करते हैं, कभी 16 तो कभी 18 उस पे काउंटिंग पे ध्यान रहता है कि अरे! तो ये गलत है मतलब इसको किस तरह से लें मतलब? ये तो मतलब मोटिवेट भी एक तरह से होता है कि आज 16 है तो कल 32 हो, तो नंबर पे तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है प्रभु जी। जी चैंटिंग माता जी। अटेंटिव नहीं रहता है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आपको संख्या में चैंट करना है। अगर चैतन्य चरितम पढ़ें तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि यू शुड चैंट विद पर्टिकुलर नंबर्स। तो अब आप बोल रहे हैं कि भाई नंबर से अटैच हूँ या ना हूँ। माता जी देखिए, नंबर सिर्फ खत्म करने के लिए मुझे नंबर पूरा करना है, उस एटीट्यूड से आपको जप नहीं करना है। जपा जो है वो यू नो आप भगवान से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अगर आप अपने बेटे से रेसिप्रोकेट करेंगे, तो आप बहुत लविंगली करेंगे ना। यू यू विल जस्ट फॉरगेट अबाउट ठीक है, मेरे बेटा की तबीयत खराब है तो मैं उसकी कितनी घंटे सेवा करूंगी, शुड आई सर्व हिम हाफ एन आवर और 1 आवर। मतलब दैट लव एंड कंपैशन विच यू हैव फॉर योर सन, जो आपका प्रेम अपने बच्चे के प्रति है, उसमें आप घंटे भी भूल जाएंगे। हो सकता है आपको रात भर जागना पड़े तो आप वो भी जाग लेंगे। तो वो जो आप कर रहे हैं वो प्रेम से कर रहे हैं, वो स्वाभाविक अंदर से आ रहा है माता जी। लेकिन होता क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम मतलब 16 माला हो गई तो वो जपा को एक साइड पे रख देते हैं कि कल सुबह तक दिखाई मत देना बस तू यार। आई डोंट वांट टू सी यू टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो माता जी वहां पे ना अभी प्रेम नहीं आया, वो प्रेम का फैक्टर नहीं आया, वो प्रेम हमारे अंदर अभी तक आया नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो जब तक वो प्रेम नहीं आएगा तब तक तो आपको नंबर पे थोड़ा फोकस करना है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि भगवान मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, आज सिर्फ 1 माला ही जप करूंगा, ठीक है, बाकी 16 माला मैं कल देखूंगा। तो ये भी मन का छल हो जाएगा ना माता जी, कि अगर हम सिर्फ जी, ये बोलें कि नहीं नहीं मैं 16 माला नहीं, आज मैं भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है मेरा, कि इतना प्रेम आ गया कि मैं हरिनाम जप ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे होता है ना कि आ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, मतलब मेरी आंखों के आगे इतना अंधकार आ गया भगवान, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपा आप दर्शन दीजिए। तो ऐसा हमारे जीवन में तो नहीं होता है ना कि हमारे आंखों से इतने अश्रु बह रहे हैं कि हमारी वॉइस चोक्ड अप हो गई है, एक्सटेसी हमारे हुँ, अंदर आ रही है, बाल खड़े हो गए हैं कि मैं भगवान को देख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आई एम स्टन्ड। तो वैसी समाधि की अवस्था में तो हम नहीं जाते हैं। तो माता जी जी, नंबर सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं करना है। नंबर इज जस्ट यू नो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ना, प्रभुपाद जी तो ये भी कहते थे कि असली चैंटिंग तो 16 के बाद शुरू होती है। 16 के बाद आप कितनी चैंटिंग कर रहे हैं, असली चैंटिंग तो उसके बाद शुरू होती है। ऐसा भी कई डिवोटी सीनियर डिवोटीज ने बोला है। अगर आप सचिनंदन महाराज का प्रभु जी मैं सेमिनार। इंटरफेयर करूं? गगन जी हेलो, माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। पता क्या, मेरे गुरुजी ने जब मुझे दीक्षा दी ना तो उन्होंने पूछा, कह रहे तुम्हें इतनी बॉडीली एलिमेंट्स है, इतने काम करने पड़ते हैं, इतना है वैसा है, तो कह रहे आप 2 माला कर लो ना, बहुत है आपके लिए। मैंने कहा गुरुजी मैं 17 माला करती हूँ। बहुत खुश हुए, अच्छा। बहुत आशीर्वाद दिया। हरि बोल, हरि बोल। अरे बोल। तो माता जी भगवान भगवान भी खुश होंगे कि अगर आप देखो, एक फर्स्ट क्लास सर्वेंट वो होता है कि आपने उसको कुछ काम बोला, ठीक है, उसने उतना कर दिया। अब हनुमान जी को भगवान राम ने तो नहीं बोला था कि आप लंका जाओ और लंका को जला के आ जाना। लेकिन जब राम जी को हनुमान जी ने बताया कि मैंने लंका को ऐसे जला दिया था, तो राम जी बहुत खुश हुए थे। तो माता जी एक जो सर्वेंट है ना, वो जरूरत से ज्यादा सेवा करने में ना तत्पर होता है। ऐसा नहीं कि प्रभुपा जी ने बोला सिर्फ 16 माला तो हम 16 माला ही करेंगे। अगर आप 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो उसकी जो कृपा है भगवान तो देखेंगे ना कि आ, देखो इस भक्त ने 16 नहीं, इसने 18 माला की हैं। यानी ये भक्त मेरे को पाने के लिए, देखो जब तक आप भगवान के लिए तत्परता नहीं दिखाओगे तो भगवान भी कैसे आपके प्रति कृपा
भेजेंगे आपके लिए, हाथ बढ़ाएंगे कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास। हम मंदिर जाते हैं और वो अच्छा सा शॉल पहन के, धोती कुर्ता पहन के, बढ़िया से तिलक लगा के, तो लेकिन हमारे अंदर हृदय में क्या चल रहा है, क्या भगवान उसको नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं भगवान। तो आप एक्सटर्नली कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, लेकिन इंटरनली अगर आप शुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को, तो भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलेंगे, अरे तुम बोलता है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे भगवत धाम आना है, लेकिन घर जाके तो तू टीवी पे बैठ जाता है, तो तेरी तरफ से तो कोई एफर्ट आ ही नहीं रहा। जिस व्यक्ति को अगर मोक्ष चाहिए होगा, जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम चाहिए होगा, वो अपना ज्यादा समय टीवी के ऊपर कैसे बिता सकता है? तो यानी अगर वो ज्यादा समय टीवी पे बिता रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट सीरियस अबाउट गेटिंग कृष्णा प्रेम। तो वो माता जी, जब तक हमारा एटीट्यूड करेक्ट नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और एक और सवाल था प्रभु जी, हमको प्लीज माफ कीजिएगा। जी माता जी। ईगो फिक्सिंग पे था प्रभु जी। जैसे आपने बताया था ना कि हम लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, तो कभी-कभी शो ऑफ नहीं करते, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ईगो होता है। वो कैसे, मतलब अंदर तो रहता ही है अहंकार, जैसे बोल नहीं रहा है किसी से, लेकिन अंदर-अंदर लगते रहता है, यस आई एम डूइंग गुड दिस, मतलब जी माता आलतू-फालतू। जी। माता जी देखिए, अगर आप प्रभु गोस्वामी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो श्लोक पढ़ें, उत्साह निश्चय धैर्यात्, यानी उत्साह के साथ धैर्य की भी जरूरत होती है। तो आप भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए कि कल किसी एक न्यूली वेड कपल का विवाह हुआ है, ठीक है? तो वो न्यूली वेड कपल की जो विवाहित पत्नी है, वो पति को बोले कि मुझे कल ही बच्चा चाहिए, आई वांट अ बेबी टुमारो। तो हस्बैंड क्या बोलेगा, आर यू मैड और व्हाट? यू नो यू हैव टू वेट एटलीस्ट 10 मंथ्स बिफोर वी गेट अ बेबी। तो मादी, कहने का मतलब, ये प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते थे, कहने का मतलब ये है कि कृष्णा भावना अमृत का पालन करने में यू हैव टू वेट टिल द रिजल्ट कम्स। और भक्त जो है ना माता जी, कभी भी रिजल्ट के लिए कार्य नहीं करता। भक्त तो सिर्फ भगवान को प्लीज करने के लिए कार्य करता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द एफर्ट। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन को कि आप निमित्त मात्र बनो, आप निमित्त मात्र बनो, ये युद्ध ऑलरेडी मेरे द्वारा जीता जा चुका है, आप सिर्फ इसका श्रेय लीजिए। यू जस्ट फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। तो माता जी, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा ईगो बहुत ज्यादा है, ये कैसे कम होगा। ये माता जी अपने आप देखिए, आप बीमार होते हैं, आपको फीवर है, तो आप एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं और धीरे धीरे आपका फीवर कम होता जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया एकदम से फीवर कम हो गया। अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो हो सकता है वो एक इंजेक्शन से भी कम ना हो। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोटोकॉल। उसी तरह से माता जी की हम सभी, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, हम सभी अब बीमार अवस्था में हैं। तो बीमार अवस्था, हमारी बीमारी कितनी गंभीर है, और जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो काम तो कर रही है, लेकिन हमारी बीमारी है इतनी गंभीर कि उसको ठीक होने में टाइम लग रहा है। और माता जी आपको पता है, हम मेडिसिन ठीक तरह लेते भी नहीं है। जो मेडिसिन है, भागवतम में तो ये भी लिखा है कि जो एक बार भी भगवान का शुद्ध नाम जप करता है, उसके इतने पाप कट जाते हैं कि वो उतने पाप उसके बाद कर भी नहीं सकता, कि उतने पाप उसके कट जाते हैं। अब हाउ डू यू से अबाउट दैट? वो एक नाम, यानी वो एक शुद्ध नाम जप करने के लिए हमें जीवन भर प्रयास करना है। तो अगर वो हो गया तो जीवन परफेक्ट हो गया आपका। और अगर वो नहीं भी हुआ, तो भी भगवान क्या कह रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि भक्ति में थोड़ी सी भी सेवा जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, अर्जुन को कह रहे हैं। तो भक्ति में देयर इज नो लॉस और नो डिमिन्यूएशन। भगवान यही यही वर्ड्स यूज कर रहे हैं भगवत गीता के अंदर। तो माता जी, भक्ति में कोई लॉस नहीं है, कोई डिमिन्यूएशन नहीं है। आप उत्साह के साथ भक्ति करते रहिए, सिंसियरली आप करते रहिए। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू इन अ मैटर ऑफ टाइम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा, पंचांग थैंक प्रणाम यू माता प्रभु। जी। प्रणाम माता हरे जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कि हमारे गुरुजनों ने बताया 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, और तो ये हम तो करते हैं। लेकिन जो एक लव होता है ना भगवान के प्रति, ये मतलब कि उन्होंने कहा तो हम करते हैं, मतलब वो जो लव होता है ना, स्पिरिचुअल लव, वो नहीं हो रहा है। वो कैसे हो?
माता जी अगर भगवान ने आपको लव दे दिया तो भगवान आपके पराधीन हो जाएंगे। जैसे भागवतम में वो श्लोक आता है, अहम भक्त पराधीना। ये भगवान ने बोला है भागवतम में। ये आई थिंक किसको बोला था, ये अम्बरीश महाराज को बोला था, अहम भक्त पराधीना, कि मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण गोपी को बोलते हैं, गोपीज को बोलते हैं कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है, यू हैव परचेज मी, मैं आपका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता हूं। ये चैतन्य चरितमृत के अंत लीला में, ये मैं अभी 3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण गोपी को बोलते हैं कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है, मैं आपका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता हूं। तो माता जी अगर भगवान ने आपको प्रेम दे दिया ना, तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे, आप उन्हें वश में कर लेंगी। लेकिन उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना माता जी। तो क्या आप मूल्य चुकाने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो वो प्राइज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना माता जी। माता जी भगवान कृष्ण प्रेम आपको दे देंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम को संभाल के रखने के लिए क्या आपके अंदर वो योग्यता है? वो योग्य बनने के लिए आपको भक्ति करनी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम सबको बांट रहे हैं। अब आप देखिए, भगवान जब झारखंड के जंगलों में गए थे तो भगवान ने सब जानवरों को नचाया था। तो जब वो जानवर नाचे थे तो इसका मतलब वो भक्त बन गए क्या? माता जी वो भक्त नहीं बने थे, लेकिन भगवान ने उनको प्रेम का आस्वादन कराया था। तो भगवान ने उनको वो हाईलाइट दी थी कि देखो, आप अगर प्रेम का स्वादन करोगे तो आप भी नाचने लगोगे। तो भगवान ने वो प्रेम का स्वादन झारखंड के जंगल में उन जानवरों को दिलाया था। तो भगवान वो आस्वादन आपको भी करा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको संभाल के रख पाएंगे? वो संभाल के रख पाने के लिए आपको योग्यता तो चाहिए ना माता जी। आपको कोई पात्र चाहिए उस अमृत को संभाल के रखने के लिए। अब आप देखिए, जो कुंभ मेला हुआ था, ठीक है, शाही स्नान करने जाते हैं ना सभी, कि शाही स्नान करेंगे उसके बाद तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद जो करना है करो, पाप करो, कुछ भी करो, बस शाही स्नान कर लो। लेकिन आप बताइए माता जी, उस त्रिवेणी के अंदर कितनी सारी मछलियां रहती हैं, वो भी तो शाही स्नान करती हैं। कुंभ मेला में शाही स्नान नहीं करती हैं, वो तो पानी के अंदर ही रहती हैं। तो क्या वो मछली मुक्त हो गई है क्या? माता जी शराब की बोतल अगर आप गंगा में फेंक दें ढक्कन लगा के, तो वो कभी भी पवित्र नहीं हो पाएगी। जब तक उसका ढक्कन नहीं खुलेगा ना, गंगा का जल अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो पवित्र नहीं होगी, चाहे 100-200 वर्ष तक भी वैसी पड़ी रहे। उसी तरह से जब तक हम भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे ढक्कन खोल के, अपने दिमाग का ढक्कन खोल के, तब तक शुद्धता नहीं आ सकती है, तब तक योग्यता नहीं आ सकती है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने दिन रात जाग के ये भागवतम लिखी है, ताकि आप इसका श्रवण करके, इसका अध्ययन करके, अपना जो दिमाग का ढक्कन है उसको खोल के अपने इस मन को पवित्र कर सकें। इसलिए तो नित्यम भागवत सेवया कहा जाता है माता जी। इसलिए तो इस्कॉन के हर मंदिर में सुबह भागवतम के ऊपर चर्चा होती है। माता जी ठीक लगा उत्तर आपको? जी प्रभु जी, हरे आपको कृष्ण। योग्य योग्य बनाना है माता जी, आपको आपको योग्य बनना है। वो प्रेम तो भगवान दे देंगे आपको, क्या आप उसको धारण कर पाएंगे? आप गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो क्यों नहीं। और माता जी देखिए, जैसे वो जानवरों को नचाया था तो उनको आस्वादन कराया था प्रेम का भगवान ने। भगवान ने उनको टेस्ट कराया था कि देखो, टेस्ट करके देखो, संदेश खा के देखो कितना मीठा होता है। उसी तरह से भगवान भक्ति में अगर आप सिंसियरली जब करेंगे ना, तो आपको भी वो टेस्ट आएगा, आपको आस्वादन होगा। लेकिन वो योग्य बनने के लिए कि आप भगवान को खरीद लो, उसके लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना माता जी। इतने दिनों से जप करते लेकिन वो सिंसियरली जप होता ही नहीं प्रभु जी, क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। माता जी, माता जी आप ऑनेस्ट है ना, भगवान को यही ऑनेस्टी पसंद है। भगवान को ऑनेस्टी पसंद है, भगवान को पाखंडी लोग पसंद नहीं है। इसलिए भगवान भगवगीता में एक श्लोक में बोलते हैं कि भगवान यूज करते हैं प्रिटेंडर्स। उसका संस्कृत में श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो लोग प्रिटेंडर होते हैं वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, लेकिन जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना माता जी, वही भगवान को पसंद करते हैं। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हम ध्यान पूर्वक जप कर पाए।
बहुत कोशिश करते प्रभु जी, लेकिन नहीं होता। आज दिन तक नहीं, हम 17 माला डेली करते हैं, लेकिन हमारा एक भी माला ऐसा नहीं होता कि पूरा अटेंटिव हो। क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं, होता ही नहीं है, दिमाग इधर-उधर लगा रहता है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, तो वो एक ब्राह्मण से मिले थे, जो भगवत गीता पढ़ रहा था। आपने शायद एक कथा सुनी होगी। तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था माताजी, लेकिन फिर भी वो भगवत गीता पढ़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ पढ़ तो पाता नहीं हूँ। लेकिन भगवान ने पूछा लेकिन फिर रो क्यों रहे हो? जब आपसे पढ़ा लिखा नहीं जाता, आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, तो आप रो क्यों रहे हो? तो ये बोल रहे थे कि जब भी मैं भगवत गीता पढ़ने बैठता हूँ, तो मुझे वो भगवान का चित्र मेरी आंखों के सामने आता है, जिसमें भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं और वो पार्थसारथी बने हुए हैं। जैसे दिल्ली में अपना मंदिर है ना, राधा पार्थसारथी। तो उस ब्राह्मण के भगवत गीता पढ़ने के बाद उसको वही चित्र उसके आंखों के सामने आ रहा था, जिसमें भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं और पार्थसारथी बने हुए हैं। तो माताजी भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सुन के इतना खुश हुए, उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि आपने असली में भगवत गीता का तात्पर्य को समझा है। तो अब तो वो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ पाता था माताजी, लेकिन उसके गुरु ने बोला था कि नहीं, आपको भगवत गीता का पाठ करना है, तो वो रोज किया करता था। तो अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास भी कर लेंगे ना माताजी, तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है माताजी कि देखो कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है। माताजी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं माताजी? कृष्णा आपके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं सिंसियरली, भगवान उसको नहीं देख रहे होंगे क्या? देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे माता जी? देख रहे होंगे प्रभु जी, देख रहे होंगे। माता जी बस वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। श्रद्धा माता जी बहुत सिंसियरली जप करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नहीं कर पा रही हैं। तो भगवान इस चीज को नोटिस करेंगे। देखो ये इसे कहते हैं सिंसियर भक्त। जब पांडव भीष्म पितामह के पास गए युद्ध खत्म होने के बाद, तो भीष्म पितामह रोने लग गए कि आपके जीवन में इतने दुख आए, स्वयं कृष्ण आपके साथ थे, फिर भी आपके जीवन में इतने कष्ट आपको सहन करने पड़े। ये सोच के मेरी रूह जो है वो कांप जाती है। ये भागवतम के अंदर आता है। यानी पांडवों के जीवन में कष्ट के, अगर आप पांडवों का जीवन को वर्णन करना चाहें एक शब्द में, तो उसको सिर्फ कष्ट बोलेंगे। मतलब कष्ट छोड़ के उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की, कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं किया ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, व्हाई दिस थिंग हैपेंड टू मी। उन्होंने तो कभी रेज नहीं किया, बिकॉज यू नो कृष्णा इज देयर विद देम। और भगवान तो कहते हैं, भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। अकिंचन वित्त का मतलब होता है कि जो असहाय है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। जैसे भगवान ने देवकी माता के पुत्रों की रक्षा नहीं की, जो उनके स्वयं के भाई थे। आपको पता है ना, भगवान के प्रकट होने से पहले वो जो भाई उनके आए थे, वो तो कंस के द्वारा मारे जा चुके थे। तो भगवान ने उनकी रक्षा तो नहीं की, पांडवों की रक्षा की। तो भगवान पांडवों की रक्षा क्यों कर रहे हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं की? वो भी तो उनके भाई थे ना। क्योंकि जो भक्त असहाय है, भगवान उसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि उनका नाम है अकिंचन वित्त। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती हैं कि हे कृष्ण, आपका एक नाम है अकिंचन वित्त। जिस भक्त का सब कुछ लुट गया हो, वो अगर आपको बुलाएगा, तो उसकी प्रार्थनाओं में जो इंटेंसिटी होगी, वो उस भक्त के प्रार्थनाओं में नहीं होगी जो मौज मस्ती में रह रहा है। तो अगर आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरे कृष्ण। तो आई थिंक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राज नारायण प्रभु, वरुण प्रभु और सभी भक्तों का, यहाँ पे मनीषा माता जी, श्रद्धा माता जी और जितने भी भक्त यहाँ पे आए हैं, कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। वैसे मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन वरुण जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरा स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, तो उसकी बात को मैं कभी मना नहीं कर सकता हूं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज दैट यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू
to you have given me a chance to serve you all. I'm very grateful to you. Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji, for such wonderful class. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Very nice class. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Prabhuji. Okay, Class was wonderful. बहुत अच्छी Prabhuji. क्लास थी. I'm so sorry, Prabhuji, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाई, but I was just listening to you. Thank you. बहुत ही अच्छा क्लास Thank you, था, Mataji. प्रभुजी. Thank you. Thank हरे नहीं कोई कृष्णा, बात नहीं. प्रभुजी. Thank you, Mataji. थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत 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 सुंदर क्लास देने के लिए आप आते रहिए प्रभु जी, ऐसे ही you, Mataji. समझाते रहिए. Thank you, Yes, Mataji. हरे Please कृष्णा. Hare Krishna. Pranam. हरे कृष्ण. conclude. Hare Krishna. Pranam. Vaishnav Pranam. Hare Krishna, Hare Krishna. ध्रुवेश. वैष्णवृंद की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर नित्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. आप सब भक्त वृंद की, प्रभु जी की जय. कृष्णा, आप सभी को प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी. Thank you. Thank you. Thank you. Hare